So hello again. This is first 8 July, first video about the disease which I have, which is cervical or Parkinson's or B12 deficiency. I am not quite aware about it. Even the doctors are not very sure about it. इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, सो के उठाऊँ, नाइट शिफ्ट करता हूँ एंड ये प्रॉब्लम है. ठीक है, being the patient of these diseases, I'll give you the first hand experiences of various things. कौन सी दवाई है, क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. 5 साल का बैकलॉग है, चला समझ ही नहीं आ रहा कि हाउ टू इम्प्रूव इट. वो सिम्टम्स भी इतने कम है कि देखो, ये देखो, देख रहे हो, राइट साइड, राइट हैंड थोड़ा स्लो है. इसको कहते हैं ब्रैडीकिनेसिस. अब अगर ब्रैडीकिनेसिस है तो पार्किंसंस है. B12 डेफिशिएंसी है तो साला ठीक होना चाहिए, है ना. बट चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का. अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर दोज पीपल who already have it, what could be the symptoms, how can we avoid it, और how to improve it. ठीक है, अब जैसे कि मैं मल्टीविटामिन्स भी खाता हूँ और वेरियस मल्टीविटामिन्स, एंड इट हेल्प्स अ लॉट. मेरा बाकी सारा सिस्टम भाई टचवुड सब बढ़िया है ना. जो सिम्टम्स पार्किंसंस के होते हैं उसमें से कुछ सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स सर्वाइकल के होते हैं उसके भी कुछ सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स B12 डेफिशिएंसी के होते हैं उसके भी सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स नहीं हैं. तो कौन सा डिजीज़ है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं डॉक्टर को क्या बता रहा हूँ. मे बी वो रीज़न है, या डॉक्टर क्या पूछ रहा है वो रीज़न हो सकता है. अब जैसे मैंने किसी डॉक्टर को बताया कि मेरे यहाँ दर्द होता है जिसकी वजह से मेरे इस तरफ राइट साइड में स्लोनेस है, दैट्स कॉल्ड ब्रैडीकिनेसिस. तो वो कहता है पार्किंसंस है. आई मीन अगर मैं किसी को बताऊं कि मेरे हाथ में वाइब्रेशन है, पैरों में वाइब्रेशन है, तो वो पार्किंसंस के सिम्टम्स ढूंढने लगता है. किसी को बोलूँ मैं अगर यहाँ दर्द है तो वो कहता है सर्वाइकल के वो सिम्टम्स ढूंढने लगता है. सो आई मीन इट्स अ नेसेंट स्टेज, शुरू का है सब कुछ. तो हो सकता है कि किसी को समझ ना आ रहा हो, या मे बी आई एम नॉट रीचिंग टू द राइट डॉक्टर, मे बी देयर कुड बी एनी अदर रीज़न. अच्छा, मेरा रूटीन क्या है, नाइट शिफ्ट करता हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. बट आई स्लीप अ लॉट. अब सर्केडियन साइकिल कैसे चलता है, मे बी इट इज़ अफेक्टिंग और मे बी इट इज़ नॉट अफेक्टिंग, दैट्स ऑल्सो नॉट श्योर. जिम विम जाता हूँ, सही रहता है. आउटडोर एक्टिविटी कर लेता हूँ, ठीक रहता है. और स्केटबोर्डिंग भी कर लेते हैं यार, क्या बात होगी. तो मज़े लो ज़िंदगी के. बट दिस वीडियोज़ विच आई विल पुट ऑन एज सून एज पॉसिबल अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग, ये मैं इसलिए डालूँगा कि मुझे प्रॉब्लम हुई थी ये ढूंढने में कि सारे वो डॉक्टर्स की वीडियोज़ आती है, कोई पेशेंट की वीडियो नहीं डालता. तो मेरे को चाहिए कोई फर्स्ट हैंड बताओ तो सही कि क्या हो रहा है, क्या होगा. So this is a help for the people who might suffer, who might get some symptoms of that, and how they can help. देखो यार, बिल्कुल हेल्दी डेड ऐसा तो होगा नहीं ना. हेल्दी डिजीज, सम इशू, सम दिस एंड दैट, एंड देन यू विल बी डेड. तो वो बात है. ये देखो, इसके बारे में वॉट है ना, ये भी डिस्कस करेंगे. ये बहन जो तभी शुरू हुआ जब मैंने नाइट शिफ्ट शुरू की. छोटा सा डॉट था और अब इतना बड़ा हो गया है. देयर हैड बीन इश्यूज़ जब मैं ना जिम नहीं जाता था, और
एक्टिविटी कम करता था, सर्दियों का टाइम था, चलो मेरे को ना इस हाथ में काइंड ऑफ वो आया स्ट्रोक, जिसमें मेरा ये हाथ एकदम ऐसे हो गया, आर्थराइटिस का जैसे नहीं होता स्ट्रोक, तो हाथ ऐसे हो गया और बहुत दर्द हुआ, स्वेल हो गया एंड एवरीथिंग, एंड दैट मेड मी केम आउट ऑफ इट फॉर 2 days के 2 दिन लगे थे बाहर निकलने में। और हुआ क्या था, उसके एक दिन पहले मैंने दही खाई थी खींच के, और दही खाई सो गया। अब आई डोंट नो इट स्पाइक्स यूरिक एसिड, क्या करता है क्या नहीं करता, बट समथिंग हैपेंड एंड देन इट गॉट रिकवर्ड एंड देन इट गेट मेल्ट डाउन एंड थोड़ा मेलो हो गया और सब कुछ ठीक था, धीरे धीरे ठीक हुआ। लेकिन हुआ ये, इस उंगली में अभी भी दर्द होता है, इस उंगली है ना, नॉट इन दैट वे। तो हम ये बात करेंगे, ठीक है। मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, ये वीडियोस अपलोड करूंगा, रॉ करूंगा। कुड गिव मी योर क्वेश्चंस, सजेशंस। आई वांट कि यार अगर कोई और पेशेंट्स हों सर्वाइकल के या पार्किंसंस के या B12 डेफिशिएंसी के, तो देखते हैं। बट आई हैव वेरी लेस टाइम। मैं देखो 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे बच्चों को लेने गई है वाइफ, दैट्स द रीज़न दैट आई एम हैविंग दिस काम एंड कूल, नो डिस्ट्रैक्शन। I do not want them to get into this because they'll get tensed, है ना। तो उनको आइडिया थोड़ा कम है कि ऐसा कुछ है विच इज़ गेटिंग वर्सन विद द टाइम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो वीडियो बनाएंगे ही, इसलिए बनाएंगे बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड पीपल whom I can give feedback, whom I can take a feedback, I can ask and get some information about that। वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे तो चाहिए ना। अब किसी को तो चाहिए होगा, कोई बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। आई मीन इट ऑल्सो हेल्प्स योर मेंटल स्टेट, वेदर इन व्हाट स्टेट यू विल गो। अगर मान लो जैसे वो उसमें बोलते हैं कि दिमाग थोड़ा सा ना डिप्रेशन में चला जाता है, सो दिस वीडियो माइट हेल्प पीपल हु आर इनटू डिप्रेशन टू गेट आउट ऑफ इट, लिसन टू मी एंड हैव फन। देखो मरना तो है ही है, हम जैसे मैंने पहले बताया कि इट टेक्स, देयर आर स्टेप्स टू गेट वर्सन एंड die about being dead from any disease, but कौन किससे कैसे स्ट्रगल किया, क्या निकल के गया, क्या हुआ, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। मैं रोज़ की बनाया करूँगा वीडियोस, व्हाट इज़ एज आई मीन जितना पॉसिबल होगा यार उतना ही, है ना। तो मेरे से क्वेश्चंस पूछ लेना, जो भी मेरा क्या चल रहा है। देखो राइट साइड, कैन यू सी दैट इट वाइब्रेट्स, ये स्ट्रॉन्ग चलता है, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाती है अगर आप एक्टिव हो, अगर आप जिम जा रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो। मैं कभी कभी रनिंग करता था पहले, देन आई स्टार्टेड स्केटबोर्डिंग ऑल्सो। मेरा बेटा जाता है तो मैं भी करने लगा। आई एम 42 years old एंड वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, जो भी है। तो हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे एज सुन एज पीपल जॉइन मी एंड वॉट एवर हैपन्स इन द फ्यूचर, हम डिस्कस करेंगे, मज़े लेंगे। और इट इज़ अ हेल्पफुल गाइड फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिजीजेज। शायद ये ना सीडेंट्री जॉब्स की वजह से होती है, ऑफिस जॉब्स की वजह से होती है। यू गेट टू कंफर्टेबल इन योर जॉब, तो कंफर्टेबल तो क्या, लेकिन
सिटिंग जॉब्स में होता है ये सब ज़्यादा, वेयर यू गेट रिड्यूस्ड B12, है ना, डोपामिन रिडक्शन, लैक ऑफ सेरोटोनिन, नर्व इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आई फील, क्योंकि मेरा तो राइट साइड इज़ गोइंग स्लो डे बाय डे। अच्छा, होता क्या है कि आई टेक अ मेडिसिन। अब मैं लेट्स टेक एन लेटेस्ट एग्जांपल। मेरे को ये है ना पिछले 4-5 साल से है, विच इज़ गेटिंग वर्स। आई मीन उसके पहले द मोमेंट देयर कुड बी एनीथिंग, मुझे एक वायरल फीवर हुआ विच इज़ कॉल्ड चिकनगुनिया। वो हुआ, पहले तो डिटेक्ट नहीं हुआ, और जब डिटेक्ट हुआ तो पता चला ये है। आई हैड इट अटैक्ड मी ट्वाइस। पहले एक बार हुआ, हफ्ते भर के बाद मैंने सोचा मैं रिकवर कर जाऊंगा, लेट्स स्टार्ट वर्किंग, या तो फिर मुझे वो दोबारा अटैक किया एंड आई टुक रेस्ट फॉर अनदर मंथ और सो, तब जाके रिकवर हुआ। चला वो डोलो पैरासीटामॉल वो सब खाया, और कोई इसकी दवाई है ही नहीं, एंड आई टुक गुड डाइट, बट बिफोर दैट I was quite athletic, so I was able to recover. I think if I would have not been so athletic or not been so, aware about myself, तो शायद वो मेरे को, I mean, I should have died. I would have died. I'm not sure. तो ये हो सकता था। चल कोई नहीं, तो मे बी whatever. तो हो सकता है वो रीज़न हो कि मेरे को न्यूरो की कोई इश्यू हो गया हो, कुछ हो गया हो, अब पता नहीं है ना, इट्स ऑल गेस वर्क। अब वो गेस वर्क जो है वही मैं चाह रहा हूँ कि किसी पेशेंट को थोड़ा हेल्प मिले, ही गेट्स अ लिटिल कंफर्ट हाउ टू डील विद दिस थिंग, क्योंकि मुझे तो डील करना ही पड़ेगा। आई हैव नो चॉइस, आई एम डीलिंग फॉर माई फैमिली एंड ऑल। अब वो चीज़ किसी को अगर हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है ना, तो मैं इसलिए ये सब शेयर कर रहा हूँ। वील कीप ऑन डिस्कसिंग, देयर आर सो मैनी लेयर्स अंडर दिस, देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आई हैव फेल्ट पर्सनली, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। सारा कुछ करेंगे, क्यों हुआ, क्यों लगता है मुझे हुआ, क्या दवाई मुझे सूट करती है, क्या नहीं सूट करती है, कितना इम्पॉर्टेंट है बिलीव इन अ सर्टेन थिंग एंड थिंग्स विल हैपन। तो दिस इज़ ऑल ऑन गोइंग प्रोसेस है। मेरा डिसीज़ वर्स होता है या उसी पे रुक जाता है या ख़त्म होता है, अब ये तो देखेंगे कि भाई ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में क्या होता है। बंदे के अंदर वो फील तो रहता ही है ना कि ख़त्म हो जाए, बट एनीवेज, तो बाकी और मज़े भी लेंगे, बिकॉज द मोर यू विल बी हैप्पी, द मोर थिंग्स विल बी डिलेड, द नेगेटिव थिंग्स विल गेट डिलेड, और बाकी मज़े तो लेने ही पड़ेंगे, जीना तो है ही, मज़े तो लेंगे बस के टाइम, ठीक है। हम कई सारी बातें करेंगे। आई थॉट आई वॉज अ फनी चैप एंड हैविंग फन इन माई यंग एज, अब ये हो गया, टेंशन सी रहती है, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे दोस्तों, अच्छा लगा बात करके, ये सिलसिला बनाए रखेंगे। आई कीप ऑन डिस्कसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ विद माई बॉडी, इन व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या न्यूरो की प्रॉब्लम है या हाथ पैर की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, और मज़े लेते रहेंगे, है ना। सो दिस इज़ मेजरली फॉर दोज पीपल हु नीड सपोर्ट इन अंडरस्टैंडिंग। और कुछ तो डिजीज़ में साला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फन एंड हैव सम डिस्कशन ऑन थिंग्स विच यू नो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब रिवर्स तो होगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अब मैं ऐसा एकदम पहले जैसा हो जाऊँ तो यार आई वुड लव इट। आई कैन डू एनी थिंग टू गेट बैक इन टू माई दोज डेज वेयर आई वॉज fully active, fully
अवेयर अबाउट माई लाइफ। लेकिन नहीं होगा तो भी क्या कर सकते हैं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बट समबडी फ्रॉम माई वीडियो कैन गेट अ गुड हेल्प, तो वो करेंगे। B12 डेफिशिएंसी है कि मिथाइल कोबालामाइन की डेफिशिएंसी है, या विटामिन डी की है, होमोसिस्टीन की प्रॉब्लम है, सब बात करेंगे। मैंने सारी रिपोर्टें बनवाई हुई हैं, सब कुछ करवाया हुआ है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट डन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। देर आर सो मेनी थिंग्स, ये तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है ना मेडिकल। क्या कहते हैं यार, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड दवाइयाँ, मेडिसिन्स, डिजीज़, इट्स अ फुल फ्लेज इंडस्ट्री। तो पता नहीं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, बट व्हाट विल हैपन फर्स्ट हैंड विद मी एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस सिनेरियो, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक चलेगा चलेगा। मैं वीडियोस तो अपने लिए बना रहा हूँ और उन लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेसिफिकली, दोज हु आर हैविंग सम काइंड ऑफ सिम्टम एंड दोज हु आर लिटिल कंसर्न अबाउट थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। अब सो के उठाऊँ, नाइट शिफ्ट का काम रहता है, या तो थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद जिम जाऊंगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि मन तो किसी चीज़ का नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। ये थिंग्स आर लैकिंग एट योर इन द बैक ऑफ योर माइंड, मन ही नहीं करेगा। और कभी कभी ठीक सा लगता है तो मन करता है, आई डोंट नो, विल कीप ऑन डूइंग इट, है ना। रोज़ एक वीडियो बनाएंगे, रोज़ कुछ ना कुछ करेंगे, रोज़ डिस्कस करेंगे। बाय बाय।